स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल यश विजन में। एज अ थंबनेल, हाउ टू स्टडी फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अब हम इसी टॉपिक के ऊपर आज बात करने वाले हैं। और मैंने 2 स्टेट पीसीएस दी है और इस बार मेरा स्कोर जो 10 मार्क्स से रह गए। तो नंबर छोड़ो आप, बट मोटा मोटा इतना ही है। और आने वाले 2025 में भी मैं देने वाला हूँ, जो महाराष्ट्र की स्टेट पीसीएस है, क्लास 2 लेवल की। तो मैं मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, अगर आपको फॉलो करना हो तो कीजिए, नहीं तो आप अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। बट मैंने जो लर्निंग्स ली है एज अ जर्नी, एज अ माई एक्सपीरियंस, सो वही मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। और जो फ्यूचर्स में एक्सपीरियंस आएंगे फॉर एनी एग्जाम ऑफ कॉम्पिटिटिव यूपीएससी, जेडबलई, नीट एंड मेनी मोर लाइक एसएससी। एंड इंडिया में बहुत सारी होती है अपने अपने डिपार्टमेंट की, सिविल के अलग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एवरी डिपार्टमेंट हैव देयर लाइक ओन एग्ज़ाम। सो तो बट एक रफ जो प्लान रहता है वो सेम ही रहता है। तो शुरुआत करते हैं, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे सारे टॉपर बताते हैं, यूट्यूब पे आप खोल लीजिए, आपको बहुत स्ट्रैटेजी मिलेगी, हर एक टॉपर की स्ट्रैटेजी मिलेगी। और जब हम प्रिपरेशन फेज में रहते हैं तो हम देखते ही है कि लाइक भाई हाँ चलो टॉपर आ गया, रैंक 1, चलो इस स्ट्रैटेजी देखते हैं इसने क्या क्या फॉलो किया, क्या बुक लिस्ट फॉलो की, क्या टिप्स फॉलो किए, कैसे पढ़ाई की, कितने बजे उठता था, कितने घंटे पढ़ता था। ऐसे बहुत सारे वीडियो हम देखते रहते हैं और मैं भी देखता रहता हूँ। तो मैं आपसे अलग नहीं हूँ, मैंने भी देखे हैं। बट इतने सारे वीडियो देखने के बाद एक रक्षा है, बिकॉज हम एक डिफरेंट इंडिविजुअल है। और आपको जो स्ट्रेटजी मतलब चाहिए वो टॉपर ही बताएंगा, ऐसा नहीं हो सकता। अभी आप जॉब करने वाले के लिए टॉपर स्ट्रेटजी नहीं होगी, बिकॉज बहुत सारे लड़के जो जॉब करके करते हैं। तो खुद का प्लान बनाइए, ओन प्लान बनाइए। और जो बुक लिस्ट है, अंधाधुंध मत फॉलो फॉलो कीजिए, बिकॉज ठीक है कोई कोई रॉबर्स बताते हैं रियल जेन्युइन बुक लिस्ट, बस कोई कोई प्रमोशन के लिए, कुछ पैसों के लिए ज़्यादा बुक्स बता देते। मिनिमम बुक रखिए और मैक्सिमम रिवीजन, ये तो सभी बताते हैं चलो, बट मेरा बताना काम है। और जो पीवाईक्यूज होते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, 3-4 साल या मोटा मोटा 5 साल के, तो उसे देखिए क्या पैटर्न चल रहा है एग्जाम में, क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से एरिया पे फोकस है। और वो सब तो आप मतलब जो सुन रहे होंगे कॉम्पिटिटिव वाले, उन्हें तो पता ही होगा। तो ये सब पीवाईक्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज़ द कोर ऑफ द एनी एग्जाम, बिकॉज डायरेक्शन देता है। बिकॉज हम चलते हैं ना लाइक किसी रोड पे, तो हमें मैप नहीं पता रहता, हम कहीं पे चले जाते हैं। तो पीवाईक्यू एक डायरेक्शन देता है कि लाइक वेयर यू नीड टू गो। तो पीवाईक्यू डेली 30, 40, 50, 60 जितने आपसे हो गए, मतलब डेली टच रहा तो लाइक हमें मतलब क्या स्किप करना है, क्या पढ़ना है, मतलब इससे स्टडी आसान हो जाती है। और नोट्स ज़रूर बनाएं, बिकॉज नोट्स हेल्प मतलब हेल्प करते हैं बहुत। मुझे की है इस साल जो मैंने एग्ज़ाम दी है, मेरे पॉलिटिकल नोट्स मैंने 1 घंटे में रिवीजन किए। 15 मार्क के क्वेश्चन आए थे, मैंने 13 सही करके आया हूँ और 2 मेरे गलत गलत हो गए, और वो भी मुझे आते थे, बट स्टिल मिस्टेक की वजह से। और मेरी रिवीजन हो हुई थी, बट मैं याद नहीं कर पाया। मैं आगे बात ही करूँगा मेरी क्या मिस्टेक हुई है। और शेड्यूल का ऐसा कुछ नहीं है, जब आपका मन करे तब पढ़िए। मतलब ऐसा है ही नहीं कि 10 घंटा ही पढ़ना है, 12 घंटा। मोटा मोटा 6 से 7 घंटा, मतलब 7, 6, 7 महीने आपके पास साल भर है, 7 से 8 घंटा पढ़िए डेली। स्लॉट बनाइए और 24 घंटे में आप कभी भी 7 से 8 घंटा पढ़िए। ये नहीं कहूँगा सुबह उठिए, शाम को उठ कभी भी उठिए, सुबह रात को जब चाहे आप पढ़ सकते हो। जस्ट नीड टू बी स्टे कंसिस्टेंट होल ईयर, राइट। और मेरे और मैं एग्ज़ाम में क्यों फेल हुआ, मैं आपको बताता हूँ आज। और एक पहले एक फनी कहानी बताता हूँ। A4 साइज के पेज पे मैंने एक 1857 का कोल्हापुर का उठा हुआ है। तो रंगनाथ पठारे करके एक पर्सन है, उसने किया है। तो मैंने पूरे एक पेज पे वही नोट्स निकाला कि लाइक कोल्हापुर उठाओ, मतलब रिवोल्ट, रंगनाथ पठारे। और एक पेज पे मैंने एक ही वर्ड लिखा था और वो भी मैं रॉन्ग करके आया, बिकॉज वो बोलते हैं ना लाइक, मुझे लाइक लग रहा था मुझे सब याद है, सब याद है, सब याद है, बट मुझे सब याद नहीं था। पॉलिटी का था, बिकॉज वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मुझे बाकी जो सब्जेक्ट थे उनके मैंने रिवीजन की, 6-7 रिवीजन की, उनके नोट्स तैयार थे, बट उनके मैंने टेस्ट पेपर नहीं दिए। दिए भी तो लाइक ऐसे, मतलब चलो हो गया 40 मिनट में, क्या ही देखिए, एनालिसिस नहीं किया। मुझे लगा आ जाएगा, पढ़ तो लिया है, याद तो सब कुछ आ रहा है।
तो मुझे उस समय लगता था कि मुझे याद आ रहा है, बट एट द टाइम ऑफ द एग्ज़ाम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एवरीथिंग। तो वही है, टेस्ट पेपर देना ज़रूरी है बिकॉज़ एग्ज़ाम क्वेश्चन आंसर किए, ना कि हमें वहाँ पे आंसर पूछने वाले मुँह से कि बताओ मुझे इसका आंसर क्या है। तो हमारे माइंड को वो एक्सरसाइज मतलब आदत हो जाती है कि उस समय एक्टिवेट हो जाता है जो पेपर, जैसा मेरा 11 से 12 था उस समय, कि तुम्हें याद करना है और डिलीवर करना है और सर्कल करने रहते हैं। हमारे एग्जाम में सर्कल होती है, ऑफलाइन होती है। तो यही सब लर्निंग्स है, और छोटी मोटी कुछ और गलतियाँ थी। मतलब जो आने वाले क्वेश्चन है वही रॉन्ग हो गए, और एक सब्जेक्ट मैंने ऑप्शनल में रखा था तो उसी सब्जेक्ट ने मुझे बाहर कर दिया मतलब ऑप्शन कर दिया एग्ज़ाम से बाहर। सो किसी सब्जेक्ट को ऑप्शन मत रखिए, सभी सभी सब्जेक्ट को जस्टिस दीजिए और रिवीजन पे ध्यान दीजिए। और एक ही कंटेंट बार बार पढ़िए, बट एक ही एक बार बार कंटेंट पढ़ने से अच्छा एक बार कम पढ़िए, बट टेस्ट दीजिए। बिकॉज टेस्ट टेस्ट में आप मार्क कितनी पे है, 10 20 30 40 आउट ऑफ आए, पूरे कम आए, इट डजेंट मैटर। टेस्ट आपको मतलब टेस्ट आपको बल्ला चलाना सिखाती है, अटेम्प्ट करना सिखाती है, जो सिली मिस्टेक है वो कम करना सिखाती है। तो एज अ डे बाय डे यू आर गोइंग टू टेस्ट, आपकी गलतियाँ कम होगी, आपको आता कितना है वो भी पता चलता है, और आप लाइक समझ जाते हैं कि मेरी पढ़ाई कमी है और मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। और टेस्ट का भी जो डाटा रहता है, हार्ड सब्जेक्ट, वो थोड़ा लिख लेने का 10 20 मिनट लगते हैं, जो मतलब डेटा ऐड ऑन हो जाता है अपने नोट्स में। और टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो वो जैसे क्रिकेटर बल्ला चलाता है तो जो फ्लो आता है बैट का, आर्क आता है, वो टेस्ट से ही आता है। तो हमें भी टेस्ट देना ज़रूरी है, और तभी हम मतलब टाइम मैनेजमेंट सही कर पाएंगे। और मेरा जो पेपर गया है इस साल का, शायद टाइम मैनेजमेंट से गया। और जो मुझे मैथ्स आता नहीं था, मतलब मैंने किया नहीं था, तो मैंने उसके लिए 20 मिनट निकाले, और 20 मिनट निकाले और मेरे सॉल्व हुए 3। तो थोड़ा वही थोड़ा मेरे मतलब हो गए उस समय, आई डोंट नो, बट चलो नहीं, इस साल देखेंगे। तो यही है मोटा मोटा स्ट्रेटजी। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही एक गोल्डन प्लान है। यू सर्च फॉर एनी वीडियो ऑफ हाउ टू स्टडी फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू गेट लॉट, बट you get these small crux of like PYQ revision, everything is same in every video। थोड़ा कुछ चेंज हो सकता है, बट जो मेन क्रक्स रहता है, मेन मोटो रहता है, जो यही रहता है। जो मैंने रॉ लैंग्वेज में बताया, किसी की हो क्या अच्छी होगी तो अच्छे लैंग्वेज में, किसी का कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो वो अच्छे तरीके से बताएगा, बट कहने का जो इरादा है वो यही है सबका, कि हाँ भाई यही करना है जो मैंने अभी बताया होल वीडियो में। और थिंक स्मॉल, बिकॉज हम सोचते हैं कि दिन भर में इतना कर लूँगा, महीने में इतना कर लूँगा। जस्ट ओनली फॉर 30 मिनट्स, एंड कौन सा टॉपिक वही सोचिए, आज क्या करना है मुझे दिन भर में, ये घंटे में वो कीजिए। दोज 100 बिट्स ऑन पेपर टाइम एंड दोस 1 आवर, दैट्स इट। ये मत सोचिए कि लाइक मैं रैंक 1 आ जाऊँगा ये वो। दिस इज़ नॉट सर्व एनी वैल्यू, व्हाट सर्व वैल्यू, कि लाइक 1 घंटे में क्या करते हो आप, 1 घंटे में कितना फोकस हो आप, 1 घंटे में जब आप टेबल पे बैठते हो, हाउ फोकस यू आर इन दोज 100 और 100 बिट्स, दैट्स मैटर लॉट, ओके। नहीं तो मेरे एग्जाम में मार्क कितने आएंगे, फेल हो जाऊंगा क्या करूंगा, मेरा हुआ नहीं तो फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, ये सब आना नॉर्मल है, एज एस्पिरेंट मेरे दिमाग में भी आता है, बट एक्शन मैटर लॉट, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दिस इज़ नॉट अ रोड मैप, दिस इज़ द क्रक्स फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, दिस इज़ द माई एक्सपीरियंस। अगर आपको लगा तो ही फॉलो कीजिए, नहीं तो आप अपने वैसे जा सकते हो। थैंक यू, एंड लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, और एक कमेंट डाल देना, अगर आपको बात करनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।